सबका स्वागत है घर घर योग पर। आज बात होगी ये जो कोविड-19 का जो वायरस है ना, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब मेरे देश में भी इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है। लगभग 52 लाख, लगभग 52 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जो रिकवर होने का प्रतिशत है वो बहुत हाई है। मोर देन 80% लोग रिकवर हो रहे हैं। पहले हम आज बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो वायरस है हमें छू ही ना पाए, हम इससे अछूते रहें, हम इससे बिल्कुल सेफ रहें। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। हाँ, यकीनन कर सकते हैं। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है इसकी, तब तक इसके बचाव में ही इसका इलाज है। जितना हम इससे बच सकते हैं, जितना हम इससे दूरी बना के रख सकते हैं, तो हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, हम हेल्दी हैं। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में भी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये ढिलाई क्या है? ये ढिलाई है 3 नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करना। हाँ, हम सब जानते हैं, हमें मास्क पहनना है, हमें हाथों को बार बार धोना है साबुन के साथ, और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अगर हम 3 नियमों का कड़ाई से पालन कर लेते हैं तो फिर हम इस रोग से अछूते रह सकते हैं। ये रोग हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा, ये वायरस हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन करना है। पहला क्या है? मास्क लगाना। हम चेहरे पे मास्क तो लगाते हैं, लेकिन नासिका को खुला छोड़ देते हैं, नासिका के नीचे रख लेते हैं ताकि सांस अच्छी तरह हम ले सकें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपनों को भी धोखा दे रहे हैं। आप सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मास्क को अच्छी तरह पहनिए, ये पूरा नासिका को कवर करते हुए यहाँ तक। मास्क अच्छी क्वालिटी का लें। सर्जिकल मास्क ले सकते हैं आप, जो 3 लेयर्स का होता है। कपड़े का बना हुआ आप अच्छी क्वालिटी का मास्क ले सकते हैं जिसमें 3 लेयर्स फिल्टर हो। जो भी मास्क लें आप, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मास्क आपको मिल जाएंगे, लेकिन चुनाव आपका होगा कि अच्छा मास्क आपको लेना है। अच्छा मास्क लगाएंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्लियर कि मास्क कैसे लगाना है? पूरी नासिका को कवर करके। दूसरा, जब भी आप हाथों को किसी वस्तु के साथ टच में लाते हैं, किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं, किसी सरफेस पे हाथ लगाते हैं, किसी डिवाइस को आप छूते हैं, उसके बाद आपने अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी प्रकार धोना है। साबुन के साथ अच्छी प्रकार धोना है, या हाथों को सैनिटाइज कर लेना है अच्छे सैनिटाइजर के साथ, जो अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर हो। तो सैनिटाइज करने के बाद ही आप हाथों से अपने मुंह को, अपनी नासिका को, अपनी आंखों को आप टच करेंगे। अगर बिना सैनिटाइज किए हुए, बिना हाथों को साबुन से धोए हुए आप किसी वस्तु को टच करने के बाद या किसी सरफेस को टच करने के बाद सीधा अपने हाथों को, उंगलियों को आप अपने मुंह पे, अपनी नासिका पे या अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, तो हो सकता है उस वस्तु से जो वायरस आपकी उंगली में आया है वो सीधा आपके शरीर में चला जाए और आप संक्रमित हो जाएं। इसलिए किसी भी वस्तु को टच करने के बाद, सरफेस को टच करने के बाद आपने अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार धोना है और या सैनिटाइज कर लेना है।
और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, ये 2 गज की दूरी। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, जो सेफ डिस्टेंस आप सब जानते हैं उसको मेंटेन करिए। और मास्क को कभी भी नहीं उतारना है। लेकिन अगर आप कभी कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ भीड़ है मार्केट में या कहीं भी, आप यहाँ पर आपके लिए उस फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना प्रॉब्लम हो, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें वहाँ पर, या तो पहले जाएं ही नहीं वहाँ पर। अगर बड़ी मजबूरी है तो आप जा सकते हैं और वहाँ अपना काम इमीडिएट निपटा कर 5-7 मिनट के अंदर ही वहाँ से निकल जाएं। अगर आप 10 से 15 मिनट तक किसी इन्फेक्शियस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये रोग आपको भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से क्रॉस ओवर कर जाते हैं जिसको ये इन्फेक्शन है, तो आपको तब ये आपने मास्क लगाया हुआ है, कवर किया हो, तो तब आप संक्रमित नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को बचाने का सबसे सरल तरीका है इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन करना। अगर आप इन 3 नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तो ये यकीनन है कि हम इस रोग से संक्रमित नहीं होंगे, इसे अछूते रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। अगर बाय चांस घर में कोई व्यक्ति आपके संक्रमित हो जाता है तो उसे टोटली आइसोलेट कर लीजिए, उसे अलग कमरा दे दीजिए, उसका सामान अलग कर दीजिए, उसकी केयर करनी है लेकिन उसको आइसोलेशन में रखकर। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो यकीनन हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और इस कोविड-19 के वायरस से मुक्त रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो यकीनन आपको फिर एक नई ऊर्जा देगी, जिससे आप इन नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे और आप इस कोविड-19 के वायरस से मुक्त रहेंगे। धन्यवाद।